गुड मॉर्निंग सभी को दोस्तों। तो आज हम लोग सीखते हैं मैथमेटिकल लॉजिक 12th स्टैंडर्ड का एक जो चैप्टर है, इसे आसान तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। चलो ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये सिंपल और कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल लॉजिक में स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज, स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये एक तरह का डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। इसमें आपका आंसर या तो ट्रू या फिर फॉल्स, दोनों में से कोई एक हो सकता है। दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। ये यहाँ बताया गया है कि साइमल्टेनियसली ये दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, इन्हें डिनोट किया जाता है पी, क्यू और आर से। हम लोग अल्फाबेट्स में पी, क्यू, आर, एस नॉर्मली तो लॉजिक में लिखते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले सनराइजेस इन द ईस्ट, हमें पता है कि ये एक यूनिवर्सल डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, सनराइजेस इन द ईस्ट, और इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, मतलब इसका आंसर क्या है, ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है। तो ऑब्वियसली दिस इज ट्रू। ओके, दूसरा 5 2 जा 10। अभी हमें तो पता है कि 5 2 जा 10 है, लेकिन यहां हमें दिया गया है कि 5 2 जा 11। ठीक है, अब ये कोई भी एक थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा भी बोल सकता है कि सर ये गलत है। तो गलत है, ठीक है, गलत है ना। तो अगर गलत है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू आ जाती है फॉल्स। ठीक है, फिर तीसरा, एवरी ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, हर ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं। ठीक है, हमने देखा है, हम पढ़ते आ रहे हैं, अभी हम लोग 12th में है तो हमें पता है कि ये सही है। ठीक है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो भी ट्रू है। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ये भी ट्रू है। अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जो स्टेटमेंट्स नहीं है, ध्यान से देखने की कोशिश करो। प्लीज गिव मी योर पेन, या फिर प्लीज गिव योर पेन, ये क्या है, तो ये रिक्वेस्ट है। और हम लोगों ने इंग्लिश में सीखा है, जो भी सेंटेंसेस रिक्वेस्ट या फिर ऑर्डर होते हैं उन्हें इंपरेटिव कहते हैं हम लोग। व्हाट डू वी कॉल इट एज, इन्हें इंपरेटिव कहते हैं। तो इसका आंसर ट्रू और फॉल्स में नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, दूसरा, व्हाट इज योर नेम, अब इसमें सवाल पूछा गया है। ठीक है, सवाल, इंटरोगेशन। यहां पे ये समझने की कोशिश करो कि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसी वजह से इसका आंसर ट्रू और फॉल्स में नहीं दे सकते। तो हम क्या कहेंगे कि ये भी स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, फिर आगे देते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया इसके सामने। तो ये भी क्या है भाई, ये भी स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, अब ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट देखो, देखो ऊपर हम लोगों ने 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 11 देखा था, मैथमेटिकल स्टेटमेंट था, लेकिन ये स्टेटमेंट क्यों नहीं है। अब इसे समझने की कोशिश करो। 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 12, हमें एक ऐसा ओपन स्टेटमेंट दिया गया है जिसके अंदर हम लोग x की कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, तो मान लो कि मैंने अगर x की वैल्यू 2 डाल दी, x की जगह पे 2 डाल दिया, तो 5 2 जा इज 10 और 10 प्लस 2 इज 12। तो भाई ये करेक्ट है। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू 1 डाल दू, -2 डाल दू, 3 डाल दू, 0 डाल दू, कोई और वैल्यू डाल दू, तो इसका आंसर 12 नहीं हो सकता। समझ में आ रहे, तो ये सारे स्टेटमेंट्स नहीं है। ठीक है, तो अब हम आते हैं सिंपल और कंपाउंड स्टेटमेंट्स के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सिंपल स्टेटमेंट, एग्जांपल से मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो 3 and 5 आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, 3 और 5 क्या है, प्राइम नंबर्स है। ये एक स्टेटमेंट है, सबसे पहले डिक्लेरेटिव है इसीलिए ये स्टेटमेंट है। ठीक है, अब यहां देखो, इस स्टेटमेंट को हम लोग 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, इसी वजह से ये सिंपल स्टेटमेंट बन जाता है। ठीक है, ये बन जाता है सिंपल स्टेटमेंट। ठीक है, लेकिन अगर इस एग्जांपल को आप ध्यान से देखो तो आपको दिखाई देगा 3 इज अ प्राइम एंड 4 इज एन इवन नंबर। 3 इज अ प्राइम को अलग कर सकते हैं और 4 इज एन इवन नंबर को अलग कर सकते हैं। ठीक है, किससे, अभी इन्हें जोड़ने वाला कौन है, तो यहाँ पे एंड है। ठीक है, तो ये जो एंड है इन्हें हम लोग इंग्लिश में हम लोगों को पता है कि कंजंक्शंस कहते हैं हम लोग। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच में। लेकिन मैथमेटिक्स में लॉजिकल कनेक्टर्स के चैप्टर्स में हमें 5 तरीके से
5 तरीके के लॉजिकल कनेक्टिव सीखने हैं, ठीक है। सबसे पहला तो है कंजंक्शन, दूसरा है डिसजंक्शन, तीसरा है कंडीशनल, चौथा है बाय कंडीशनल और लास्ट वाला है निगेशन। ध्यान से देखो, कंजंक्शन जिसे हम लोग एंड नाम का शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है डिसजंक्शन जिसे और कहते हैं। अब ध्यान से देखो, एंड का सिंबल ये है और का सिंबल ये है, ठीक है। एंड और पूरा ध्यान से इसे याद रखो, ठीक है। तीसरा है कंडीशनल। अब कंडीशनल में एक ऐसा एरो दिया गया है, ठीक है। इसे हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं? जब सेंटेंसेस में इफ देन आया है, ठीक है। इफ और देन, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। इफ इट रेन्स देन द मैच विल बी कैंसल्ड, देन द मैच विल बी कैंसल्ड। अब ध्यान से देखो, ये एक सेंटेंस है जिसमें इफ और देन दोनों आया है, तो हम लोग ये वाला इंप्लाइज लगा देते हैं, ठीक है, दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने वाला। अब बाय कंडीशनल कब इस्तेमाल होता है? जब सेंटेंसेस में या फिर स्टेटमेंट्स में इफ एंड ओनली इफ का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और लास्ट में निगेशन। निगेशन कब इस्तेमाल करते हैं? जब सेंटेंसेस में नॉट आता है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आया है, ठीक है। अब आगे हम लोग ट्रुथ टेबल को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, ये ट्रुथ टेबल हमें याद रखने के लिए एक आसान सा तरीका मैं आपको या फिर एक स्टोरी आपको मैं याद रखने के लिए दे देता हूं, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पिक्चर दिखाई दे रहा है। इस पिक्चर में ध्यान से देखो, आपको दिखाई दे रहा है कि दो राजा है जो अपने सिंहासन पे बैठे हुए हैं। एक है फॉल्स और दूसरा है ट्रू। देखो, इन दोनों के नाम जो है वो पीछे लिखे हैं, ठीक है। एक राजा का नाम है फॉल्स और दूसरे राजा का नाम है ट्रू, ठीक है। तो एंड इस राज्य में फॉल्स का राज्य है, और अब और एंड ये क्या है? तो ये किंगडम के नाम है, राज्य के नाम है, ठीक है। तो एंड में फॉल्स का राज्य और में ट्रू का राज्य। इस सेंटेंस को आपको बार बार दोहराना है। एंड में फॉल्स का राज्य और में ट्रू का राज्य। एंड नाम के राज्य में फॉल्स नाम के राजा का राज्य है, ठीक है। और नाम का एक राज्य है, किंगडम है, जिसमें ट्रू नाम के राजा का राज्य है, ठीक है। ध्यान से देखने की कोशिश करो। अब ये दो सेंटेंसेस के ऊपर आप पूरा का पूरा ट्रुथ टेबल याद रख सकते हो। जैसे अगर P और Q दो स्टेटमेंट्स हैं जिसमें P की ट्रुथ वैल्यू, जैसे हम लोगों ने पीछे देखा कि ट्रुथ वैल्यू क्या होती है, ठीक है। P की ट्रुथ वैल्यू ट्रू है, Q की ट्रुथ वैल्यू ट्रू है, तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा? ट्रू। ये याद रखना है आपको कि पहला ट्रू है, दूसरा ट्रू है, तो आंसर ट्रू आएगा। इन दोनों के बीच कौन सा सिंबल लगना चाहिए? एंड का सिंबल लगना चाहिए, ठीक है। सिर्फ ये कंडीशन अगर छोड़ दी तो बाकी सारे कंडीशन में आंसर क्या आता है? देखो, फॉल्स आता है। ध्यान से देखने की कोशिश करो, एक ट्रू है, एक फॉल्स है। अब एंड में किसका राज्य है? फॉल्स का, तो आंसर फॉल्स आएगा। पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तो भी आंसर क्या आएगा? फॉल्स ही आएगा। और दोनों फॉल्स है तो भी आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में 75% केसेस में आंसर क्या आता है? देखो, फॉल्स आता है। तो एंड में फॉल्स का राज्य और में ट्रू का राज्य। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब और में, और जिसे हम लोग डिसजंक्शन कहते हैं, इसमें सॉरी एंड में फॉल्स का राज्य, सॉरी एंड में फॉल्स का राज्य था, ठीक है। और अब और जो है, और में ट्रू का राज्य है, ठीक है। ध्यान से देखो, अब ये वाला सिंबल है और का, हमें पता है और में अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू है ऑब्वियसली। एक ट्रू एक फॉल्स है तो ऊपर हम लोगों ने देखा कि आंसर फॉल्स था, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या है? ट्रू है, क्योंकि और में ट्रू का राज्य है, ठीक है। फॉल्स एक ट्रू तो भी आंसर ट्रू है। तो इसमें 90% केसेस में आंसर क्या आता है? सॉरी 75% केसेस में आंसर क्या आता है? तो आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है। लेकिन फॉल्स, दोनों अगर सिर्फ फॉल्स है तो ही फॉल्स है। अब बहुत आसानी से हम लोग इसे कैसे याद रखते हैं? ध्यान से वापस एक बार देखो, दोनों ट्रू है तो ट्रू है और दोनों फॉल्स है तो फॉल्स है। ये सिचुएशन दोनों केसेस में आएंगे, एंड में भी और में भी। If both are true, then it is true. If both are false, then it is false. ठीक है। लेकिन अगर एक ट्रू एक फॉल्स है तो हमें याद रखना है एंड में जीतेगा फॉल्स और में कौन जीतेगा? ट्रू। एक ट्रू एक फॉल्स।
फिर चाहे उसकी पोजीशन कोई भी हो, पहले या फिर बाद में। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। एंड और आर। अब दूसरा सेंटेंस हमें क्या याद रखना है, ध्यान से देखो, ठीक है। कंडीशन के लिए उसी राज्य में एक कंडीशन है कि अगर कोई बंदा पहले सच बोलता है और बाद में झूठ बोलता है तो ही वो झूठा कहलाएगा, ठीक है। इसे हम लोग स्टोरी से आसानी से समझते हैं, ठीक है। अब एक राजा है जो सबको जो 2 चांस देता है, ठीक है। कि देखो पहला बंदा, पहले कोई अगर सच बोल रहा है और बाद में भी सच दोहरा रहा है तो सच में वो एक ट्रू पर्सन है। दूसरी सर्कमस्टांसेस को देखते हैं, ठीक है। अब इस सर्कमस्टांस में पहले अगर कोई झूठ बोल रहा है, दूसरे केस में वो सच बोल रहा है, ठीक है। इसका मतलब उसकी आंखें खुल गई है, उसने अपना झूठ एक्सेप्ट कर लिया और उसने सच बोल दिया, तो भाई वो सच्चा आदमी, ठीक है। लेकिन ये देखो, ये झूठा आदमी है, ये पहले सच बोलता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहता है, उसको लालच आता है, ठीक है, और फिर वो झूठ बोल देता है। तो राजा पकड़ लेता है और कहता है कि ये झूठा आदमी है, ठीक है। इसने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया, पहले ये सच कह रहा था लेकिन अब ये झूठ बोल रहा है, तो ये झूठा आदमी है। और लास्ट वाला, इसे हम लोग लेजेंड कहेंगे। देखो हम लोगों ने अब तक सुना होगा कि अगर कोई झूठ बार बार दोहराओ तो वो सच बन जाता है, तो ये एक कुछ इस तरह से ही है। ध्यान से देखो, इसको पहले चांस में तो वो झूठ बोलता है, दूसरा चांस जब देते तभी भी वो झूठ ही बोलता है। अब इसका झूठ तो पकड़ा ही नहीं जाता, तो इसे राजा सच करार दे देता है। ध्यान से देखो, दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू है, लेकिन मतलब एक ही कंडीशन है, कंडीशन याद रखो, ठीक है। तो अगर कोई पहले सच बोलता है और बाद में फॉल्स कहता है, ठीक है, फर्स्ट ट्रू देन फॉल्स, देन इट इज अ फॉल्स, अदरवाइज इन ऑल द केसेस इट इज ट्रू। इसे हम लोग टेबल में आसानी से याद रखते हैं। ध्यान से देखो, पहले ट्रू बाद में ट्रू, ऑब्वियसली ये सच्चा आदमी है। पहले ट्रू बाद में फॉल्स, इसकी नीयत खराब हो गई, ये झूठा आदमी है, ठीक है, ये फॉल्स है। यही तो है अपना केस इंपॉर्टेंट। दूसरा, पहले झूठ बोलता है, फिर उसके बाद उसकी आंखें खुलती है, फिर ये सच बोल देता है, तो ये सच्चा आदमी है। और आखिरी वाला लेजेंड है, दोनों बार फॉल्स, तो ये ट्रू ही हो गया, ठीक है। अब लास्ट वाली याद रखते हैं। देखो बेटा, बाय कंडीशनल का क्या सीन है, क्या स्टोरी है। उस राज्य में एक बाय कंडीशन भी है कि अगर कोई कांस्टेंट एविडेंस देता है तो वो सच्चा कहलाता है, लेकिन जो एविडेंस चेंज कर देता है उसे हम लोग फॉल्स कहते हैं। ध्यान से देखो, पहले ट्रू बाद में ट्रू, ये कांस्टेंट है तो इसका आंसर ट्रू है। पहले फॉल्स बाद में फॉल्स, ये भी कांस्टेंट है तो इसका आंसर ट्रू है। लेकिन जो अपनी स्टेटमेंट बदलता है, जो चेंज कर देता है, पहले ट्रू बाद में फॉल्स, पहले फॉल्स बाद में ट्रू, उन्हें हम लोग झूठा, हम लोग मतलब राजा झूठा करार दे देता है, ठीक है। 2 कंडीशन है, पहले सिंपल कंडीशन और दूसरी बाय कंडीशन, ठीक है। कंडीशन बाय कंडीशन, बाय कंडीशन में ये एरो आना चाहिए, कंडीशन में ये एरो आना चाहिए। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। और नेगेशन का तो बहुत सिंपल है बेटा, ऑपोजिट करना है आपको। ट्रू है तो उसका फॉल्स लिखना है और फॉल्स है तो उसका ट्रू लिखना है। इसी आसान तरीके से हम लोग सारे के सारे ट्रुथ टेबल याद रख सकते। थैंक यू सो मच।